तो ऐसे लोगों को आज माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो नीति अपनाई और सारे गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश से सफाया हो गए। आज के दिन में कितने भय मुक्त वातावरण में जनता आ रही जा रही है, महिलाएं नहीं जाती थी, आज कम से कम जा रही है। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में क्या होते थे गरीबों को कि नेता के नाम पर उनके पास जाते थे, खुदे में डुबो के मारा था निषादों ने, वो जंगलों में मुड़ा। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे, अभी हम लोग गोरखपुर धरती पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे एक पार्टी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं और आज संडे है, रविवार का दिन है और यह तमाम तरह के कार्यकर्ता, तमाम तरह के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। यानी कहा जाए कि इस पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल और इसका नारा है जय निषाद राज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस पार्टी का मकसद क्या है और जो लोग शोषित हैं, निचले स्तर से हैं, उनको आगे बढ़ाने का किस तरह से ये लोग पहल कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इस पार्टी के बारे में बताइए कि इसका मकसद, इसका प्लान, सोच क्या है सर? पहले तो गरीबों की आवाज़। इस पार्टी का पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। दुनिया में 4 प्रकार के संगठन होते हैं। एक राजनीतिक संगठन होता है, एक धार्मिक होता है, एक सामाजिक होता है, एक आर्थिक संगठन होता है। लेकिन राजनीतिक संगठन भविष्य लिखता है। राजनीतिक संगठन जो राजनीति है उसे कहते हैं छुपी हुई नीति। पहले राजा नीति बनाते थे, प्रजा सुखी होती थी, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना हुई कि जनता नीति बनाएगी जिससे प्रजा सुखी रहे। लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसी नीति बनी कि 70 साल से कि त्राय मत गई, तो विभिन्न दलों को जन्म लेना पड़ता है। जैसे धर्म में कहा गया राय धर्म, जब ये धर्म की हानि होती है तो किसी को अवतार लेना पड़ता है। उसी में कुछ राजनीतिक दलों की गलतियों, कमियों या उनकी सोच में परिवर्तन आने का नतीजा है कि कुछ राजनीतिक दल जब गद्दियों पर बैठ गए तो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे राजनीति करने लगे और बाकी जो वोट था, बाकी जनता के प्रति भेदभाव करने लगे। उस भेदभाव के जितने भी शिकार लोग हैं वो निर्बल हो गए, जो राजनीति के हिस्सेदार हो गए सबल हो गए और जो राजनीति के शिकार हो गए निर्बल हो गए। ऐसे सभी जाति धर्म जिसमें भी निर्बल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं, उसे न्याय और सुरक्षा देना, उसे विकास की धारा में लाना, उसे जीवन में सुधार कराना, ये राजनीति के अंदर आता है। क्योंकि संविधान एक समस्याओं के समाधान का केंद्र है, लेकिन उसकी चाबी लोकतंत्र में जनता के पास है, जो पॉलिटिकली बेहोश है, वो राजनीतिक रूप से बेहोश है। और ये राजनीतिक दलें जो पहले थी, उन्हें 15 दिन जब रहता था तो कह रहे पौवा वाले पौवा पिला, पौवा भरवट को पौवा पिलाकर उनका वोट लेकर पावर में जाकर उन्हें पाँव में रखते थे। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, मोदी अमित शाह जी को, मैं धन्यवाद दूंगा धर्मेंद्र प्रधान नड्डा साहब और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि हम लोगों जैसे कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तब 2 राज्य थे, एक रावण राज था, एक राम राज था। तो भगवान राम को निषाद राज ने अपनी सेना देकर उस रावण राज को खत्म किया, राम राज लाया था। और जब भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब जाके राम राज आया था। तो मैं धन्य हूँ अपने को कि निषाद राज के वंशज के बेटे ये भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मोदी जी या माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस निषाद राज के बेटे को गले लगाया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कानून से राम राज आ जाए, पूरे देश में राम राज आए, दुनिया में राम राज आए। उसके लिए इतिहास में हमें जाना पड़ेगा।
उसके लिए क्या था कि जो पौवा पिलाने वाली पार्टियां थी उन्हें हटाना था और जनता के हाथ में पावर देते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना था। पहले भी अनाज था तो गाँवों में सड़ रहा था, गाँव के गरीबों को मर रहा था, लेकिन गरीबों के प्रति सोच इन पिछली सरकारों की जितनी निर्दयी और बेदर्दी थी कि अनाज सड़ जाता था, गरीब भूखों मर जाता था, लेकिन वो नीति और कानून नहीं बनाते थे जिससे कि वो अनाज उसके दरवाजे पर आ जाता। तो मैं आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी ने कि ऐसी नीति बनाई कि आज के दिन बिना भेदभाव के सारे लोगों को पहले खाना बढ़ता था, अनाज आता था, खाना पूर्ति होता था। आज पूरा खाना गरीब के थाली में परोसा जा रहा। मेरी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली है, तो थाली ही खाली थी, भोजन भरने का काम मोदी जी ने किया। आज के दिन में बिना भेदभाव के गरीबों की इलाज आयुष्मान भारत, जिसके बाद मकान नहीं था मकान देना था। निश्चित रूप से थोड़ा देर होगा, कुछ लोग बाकी हैं, उसे उसकी नीतियों को समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, प्रकाश आए, रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान स्वाभिमान है। निषाद पार्टी का उद्देश्य जो निर्बल हो सबल हो जाए, इसलिए इसका पार्टी का नाम है निर्बल। इंडियन शोषित हमारा शोषित वही रहता था, तो शोषण करने वालों को गद्दी से हटाना मेरा पहला उद्देश्य था। मैंने 70 साल से कितने सताए जाते थे, क्या वातावरण था, कितने गुंडे माफिया आग बंद करते थे सरकारें और घर बन जाता था सरकारी गरीबों के जमीन पे, कैसे लूट मार होता था, कैसे भूमाफिया होते थे गरीबों को कि नेता के नाम पर उनके पास जाते थे खुदे लिखा लेते थे। तो ऐसे लोगों को आज माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो नीति अपनाई और सारे गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश से सफाया हो गए। आज के दिन में कितने भय मुक्त वातावरण में जनता आ रही जा रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, आज कम से कम जा रही। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे उदय हो। उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय वर्ग को कभी अंग्रेजों को मारकर भगाया था निषादों ने, नदियों में डुबो के मारा था निषादों ने, पोखरों जंगलों में मुंडी काट करके गुरिल्ला युद्ध छेड़कर उन्हें अंग्रेजों को भगाया था। अंग्रेजों ने कानून बनाकर मछुआरा समुदाय गुजारा था। ये देखो डॉक्टर का स्टीफन नामक सांसद ने 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता। ये बदमाश के बेटे बदमाश होते, डकैत के बेटे डकैत, चोर के बेटे चोर हैं। ये मछुआ समुदाय के बेटे ये डकैत और चोर हैं, ये कतली हैं, इनको जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। क्या कोई जन्म से अपराधी होता है? ये देश को आज़ाद कराने के लिए कोई विदेशियों को मारकर भगा रहा हो अपराध है कि स्वतंत्रता है? तो मैं चाहता हूँ आज के दिन में कानून से गुजरे लोग, अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा था, अंग्रेजों ने उजाड़ा था, लेकिन पिछली सरकारों ने वोट लेकर इनकी नोट नौकरियों पर कब्जा कर लिया। आप थाने पर जाइए तो हाथी के 5 दरोगा होंगे, साइकिल के 5 दरोगा होंगे, और हमारे बिरादरी के अति पिछड़ी जाति का एक कोई होमगार्ड और सिपाही नहीं होगा। तो आज के दिन में विसंगति कैसे पैदा हो गई? तो इसका मतलब अंग्रेजों से ज़्यादा प्रूफ ये जाति के पार्टियां कलम की ताकत पर बहुआ पिला के ने बेहोश कर दिया था और अपने इनके हिस्से पर डकैती डाला। बेहोश आदमी को चाहे बलात्कार करो, चाहे गला काटो, चाहे हाथ काटो, इस साल उनको बोल नहीं सकता। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाओ कि राजनीति क्या है। मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर, टीच द वोटर, टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। जब वोटर के पास जाना है उसे बेहोश में लाना है और उसे बताना है कि इस देश में तुम्हारे हाथ में चाबी है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चे का भविष्य है। कैसे योग्य आदमी को कुर्सी पर बैठाओगे तो योग्य आदमी देश को चलाएगा और समाज को चलाएगा, राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। अयोग्य आदमी को कुर्सी पर बैठाओगे तो अपने तो बर्बाद होगा ही, तुम्हें भी बर्बाद करेगा, देश को बर्बाद करेगा। ये पहचान करने के लिए हमने उन्हें होश में लाया, फिर जोश में लाया, फिर सही बात पढ़ाया, सही बटन दबाया और ये कर देखिए 2018 में हाथी साइकिल पंजा एक हो गई थी, लेकिन आप देखो कैसे मोदी जी को विजय प्राप्त करा है। 2019 में आपने देखा, 2022 में देखे होंगे ऐतिहासिक विजय प्राप्त करा। तो निषाद पार्टी का काम है कि इस जीवन में उदय हो और सौभाग्य से जब जिस बिरादरी का मैं संघर्ष कर रहा था, मुझे धरना प्रदर्शन जेल गया था, कम से कम उसकी सेवा करने के लिए, उसे विकास की धारा में डालने के लिए मत्स्य मंत्रालय मिला हुआ है। मेरे मंत्रालय का काम है कि रोजगार के साधन बढ़ाना, प्रोटीन युक्त भोजन बढ़ाना और हमें कमा कर सरकार को राजस्व भी देना है। एक काम से 3 काम है। अभी हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया है और इसमें घुसे हुए जितने भी
डिफाल्टर थे, माफिया थे, वो भाग गए हैं। अब गरीबों की दरवाज़ा खुला हुआ है और हमारे इस विभाग में महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए, दिव्यांग के लिए 60% की सब्सिडी है, सामान्य के लिए 40% है। उनके प्रशिक्षण कराएंगे, उन्हें बताएंगे और उन्हें सरकार की सहायता से पूंजीगत बनाएंगे, उन्हें मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा होगा, उन्हें हम लोग रोजगार देंगे, उनको उनके जीवन में सुधार लाने के लिए काम करेंगे। हमारे इसकी स्थापना कब? देखिए, इसकी स्थापना हम लोगों ने 13 जनवरी 2013 को इलाहाबाद श्रीवेरपुर के किले पर हमने उससे संकल्प किया था। जब उस किले को देखा तो पता चला कि ये बिरादरी, ये समाज कभी भगवान राम को गले लगाया था, कभी पावर में थे। आज इन राजनीतिक दलों ने इन्हें पावर में कर दिया है। इनको इतिहास पढ़ा कर कहा गया, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कहा गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्वीट इन द डेमोक्रेसी, मतलब सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है इस लोकतंत्र में। तो उनको कहा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इज डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। इनकी समस्या थी कि पावर से पाँव में चले आए थे, इन्हें पावर में पहुंचाना आवश्यक था, इसलिए एक राजनीतिक दल का स्थापना की। इनके साथ मेंबर है, आज मैं धन्यवाद मोदी जी को हमें उस लायक बनाया कि हम समाज की सेवा कर सकें, इन्हें विकास की मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान पार्टी, इस कैबिनेट मिनिस्टर साथ ही देखने के बाद पहुंचे हुए गोरखपुर सिटी में, और गोरखपुर सिटी में हमारे साथ जुड़े हुए थे अध्यक्ष काम इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जुड़े हुए थे। इनका काफी प्रयास, काफी सोच है जो लोग हैं आगे बढ़ाना और इस समाज को, इस देश में आगे लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहूँगा। वीडियो को देखिए, आप देखना प्राइम मीडिया, नमस्कार।